हेलो फ्रेंड्स, मैं आरती यादव आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल उत्कृष्ट एकेडमी अयोध्या पर। आज यूपी स्पेशल के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे प्रमुख टॉपिक उद्योग एवं औद्योगिक विकास के बारे में। यानी कि आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से उद्योगों का विकास अधिक हुआ है और किन किन क्षेत्रों में किन किन उद्योगों का विकास अधिक है, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहला पॉइंट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश उद्योगों की दृष्टि से एक मध्यम श्रेणी का राज्य है। मतलब यहाँ पर उद्योगों का विकास ना तो बिल्कुल उच्च स्तर पर है, ना ही बिल्कुल निम्न स्तर पर है, सामान्य है बिल्कुल। यानी कि उत्तर प्रदेश उद्योगों की दृष्टि से एक मध्यम श्रेणी का राज्य है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। यहाँ कृषि आधारित उद्योगों तथा लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास अधिक हुआ है। कृषि आधारित उद्योगों से मतलब है कि ऐसे उद्योग जिनके लिए जो कच्चे माल हैं वह कृषि के द्वारा प्राप्त होते हैं, और लघु एवं कुटीर उद्योगों से मतलब है कि ऐसे उद्योग जिनमें उत्पाद एवं सेवाओं का सृजन अपने घर में ही किया जाता है, कम पूंजी में अधिक कुशलता के साथ हाथ के माध्यम से वस्तुओं को घर पर ही तैयार किया जाता है। तो ऐसे उद्योगों को लघु एवं कुटीर उद्योग कहते हैं। तो कृषि आधारित उद्योगों और लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास उत्तर प्रदेश में अधिक हुआ है, जैसे सूती वस्त्र, चीनी, वनस्पति तेल उद्योग आदि। नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पर देखिए, गैर कृषि आधारित उद्योगों का विकास कम हुआ है। उत्तर प्रदेश में गैर कृषि आधारित उद्योगों का विकास कम हुआ है। मतलब ऐसे उद्योग जिनका जो कच्चा माल है वह कृषि से प्राप्त ना होकर अन्य स्रोतों से प्राप्त होता है, जैसे सीमेंट, ऊनी कपड़ा, चमड़ा, शराब, रासायनिक पदार्थ, कृषि उपकरण आदि। तो यहाँ से आपके पॉइंट निकल कर आते हैं कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उद्योगों का विकास कौन सा है, तो मतलब किसका हुआ है, कौन से उद्योग ऐसे हैं जिनका विकास अधिक है, तो वह कृषि आधारित उद्योग और लघु एवं कुटीर उद्योग। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, देखेंगे कुछ प्रमुख उद्योग। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सूती वस्त्र उद्योग के बारे में, जिसे हथकरघा उद्योग कहते हैं। हथकरघा उद्योग ऐसे उद्योग को कहते हैं जिसमें जो वस्त्र उन्हें हाथ से बुनकर तैयार किया जाता है। तो ऐसे उद्योग को हथकरघा उद्योग कहते हैं। और हथकरघा उद्योग और सूती वस्त्र उद्योग से रिलेटेड हमारा जो पहला पॉइंट है, सूती वस्त्र उद्योग की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का इंडिया में जो स्थान है वह कौन सा है, तो तीसरा स्थान है। यानी कि उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पर है सूती वस्त्र उद्योग की दृष्टि से। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में हथकरघा उद्योग कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाला सेकंड सबसे बड़ा क्षेत्र है। यानी कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक रोजगार किस क्षेत्र में उपलब्ध कराया जाता है, तो कृषि में, लेकिन सेकंड सबसे बड़ा क्षेत्र है हथकरघा उद्योग, जहाँ पर सर्वाधिक रोजगार मिलता है या सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराया गया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, यह प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है। हथकरघा उद्योग प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रदेश में सूती वस्त्र की मिलें, यानी कि जहाँ पर सूती वस्त्र तैयार किए जाते हैं, ऐसी मिल कानपुर, आगरा, बरेली, मेरठ, गाजियाबाद आदि के शहरों में हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, और कानपुर में 10 से अधिक मिलें स्थापित की गई हैं, जहां पर सूती वस्त्र को तैयार किया जाता है। तो कहाँ पर 10 से अधिक मिलें हैं, तो कानपुर में, और कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो बनारस की रेशमी साड़ियाँ जो कि विश्व प्रसिद्ध है, लखनऊ के चिकन व रामपुर के जरी दरदोजी विख्यात हैं। अब ये जो चिकन और जरी दरदोजी है, यह बुनाई से रिलेटेड है, सूती वस्त्रों पर की जाने वाली एक कला है। तो बनारस की रेशमी साड़ियाँ, लखनऊ के चिकन व रामपुर के जरी दरदोजी विख्यात हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो कंबल मुख्यतः मुजफ्फरनगर, नजीबाबाद और लावड़ स्थान मेरठ में है, यहाँ पर तैयार किया जाता है कंबल। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो वो है रेशम उद्योग। रेशम उद्योग से रिलेटेड हमारा पहला पॉइंट है, विश्व में
विश्व में प्राकृतिक रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो वो है चाइना। और हमारा भारत कितने नंबर पर है? तो हमारा भारत है दूसरे नंबर पर। तो विश्व में सर्वाधिक प्राकृतिक रेशम कहाँ पर उत्पादित किए जाते हैं? चाइना में। और सेकंड पर है हमारा भारत। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो विश्व में रेशम की कुल 4 किस्में पाई जाती हैं। विश्व में रेशम की कुल 4 किस्में पाई जाती हैं। कौन कौन सी? वो पहली है सहतूती रेशम, जिसे मलबरी रेशम भी कहते हैं। दूसरा है टसर, टसर की एक प्रजाति है ओक टसर। तीसरा है अरंडी, जिसे इरी रेशम भी कहते हैं। और चौथा है मूंगा। तो ये 4 किस्में आप लोग याद रखिएगा, सहतूती या मलबरी, टसर, अरंडी या इरी और मूंगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो इन चारों किस्मों का उत्पादन इंडिया में होता है। इन चारों किस्मों का उत्पादन इंडिया में होता है, लेकिन जो मूंगा रेशम है, मूंगा रेशम का जो उत्पादन है वह मात्र केवल इंडिया में होता है। यानी कि विश्व में इतने ढेर सारे देश हैं, लेकिन उनमें से इंडिया ही एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर मूंगा रेशम का उत्पादन होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में। अब देखेंगे उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी रेशम की किस्मों का उत्पादन किया जाता है। तो सहतूती, जिसे मलबरी रेशम कहते हैं, टसर व इरी रेशम का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। जो सहतूती रेशम है, सहतूती रेशम कीट का जो भोज्य पदार्थ होता है वह सहतूत की पत्तियां होती हैं। और टसर रेशम कीट का जो भोज्य पदार्थ है वह अर्जुन व आसन वृक्ष की पत्तियां होती हैं। और जो इरी रेशम है, इनके जो कीट हैं, इनका भोज्य पदार्थ अरंडी की पत्ती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो इन रेशम का उत्पादन उत्तर प्रदेश के टोटल 55 जिलों में किया जाता है। इन तीनों किस्मों का यानी कि सहतूती, टसर व इरी रेशम का उत्पादन उत्तर प्रदेश के 55 जिलों में होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में अप्रॉक्स 50 to 75 मीटर टन पर वार्षिक, यानी कि उत्तर प्रदेश में लगभग 50 से 75 मीटर टन पर वार्षिक रेशम का उत्पादन किया जाता है। लेकिन खपत कितनी है उत्तर प्रदेश में? तो वो है 5000 मीटर टन। यानी कि एक वर्ष में खपत है 5000 मीटर टन और उत्पादन कितना होता है एक वर्ष में? केवल 50 से 75 मीटर टन। और जो खपत है उत्तर प्रदेश की 5000 मीटर टन, यह देश की कुल खपत का लगभग 50% है, लगभग 50% है। और इसी वजह से उत्तर प्रदेश में रेशम का आयात करना पड़ता है, रेशम का आयात करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो प्रदेश में कुल रेशम उत्पादन में सर्वाधिक योगदान सहतूती रेशम का है। सेकंड पर है टसर रेशम और तीसरे नंबर पर आता है इरी रेशम। तो प्रदेश में कुल रेशम उत्पादन में सर्वाधिक योगदान सहतूती रेशम का है, फिर टसर रेशम का योगदान है और थर्ड नंबर पर आता है इरी रेशम, जिसका कुल रेशम उत्पादन में योगदान है। नेक्स्ट पॉइंट। अब ये पॉइंट हमारा बेस्ड है कि जो विभिन्न किस्में हैं, 3 किस्में जो उत्तर प्रदेश में हैं जिनका उत्पादन होता है, उनके विकास के लिए जो अनुसंधान एवं विकास केंद्र खोले गए हैं उनके बारे में, और ये कहाँ कहाँ पर है उसे देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सहतूती रेशम का अनुसंधान एवं विकास कार्य रेशम अनुसंधान एवं विकास केंद्र सुभागपुर गोंडा में है। यानी कि सहतूती रेशम का जो अनुसंधान और उसके विकास के लिए रेशम अनुसंधान एवं विकास केंद्र बनाया गया है, वह कहाँ पर है? तो वह है सुभागपुर। और सुभागपुर कहाँ है? तो वो है गोंडा में। दूसरे की बात करेंगे, दूसरी किस्म की टसर रेशम का अनुसंधान एवं विकास केंद्र कहाँ पर बनाया गया है? तो वो बनाया गया है सोनभद्र में। तो टसर रेशम का अनुसंधान एवं विकास केंद्र कहाँ पर है? तो सोनभद्र में स्थित है। और सहतूती रेशम का अनुसंधान एवं विकास केंद्र कहाँ है? तो सुभागपुर गोंडा में है। तीसरे पॉइंट की बात करेंगे, तीसरी किस्म इरी रेशम का विकास व अनुसंधान कार्य हेतु रेशम अनुसंधान एवं विकास केंद्र कहाँ पर खोला गया है? तो कानपुर नगर, कानपुर में
तो ये थे हमारे रेशम से संबंधित जो अनुसंधान एवं विकास केंद्र खोले गए थे उनके बारे में। यहाँ पर सिर्फ कानपुर है। तो सहतूती रेशम के लिए कहाँ पर है? सुभागपुर गोंडा में। टसर रेशम के लिए कहाँ पर है? तो सोनभद्र में। और इरी रेशम के लिए कहाँ पर है? तो कानपुर में। इरी रेशम के लिए कहाँ पर है? तो कानपुर में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट उद्योग है वो है चीनी उद्योग। चीनी उद्योग से रिलेटेड हमारा फर्स्ट पॉइंट है, गन्ना राज्य का महत्वपूर्ण नकदी फसल है। यहाँ से एक क्वेश्चन डायरेक्ट निकल कर आता है। तो आपसे पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश जो प्रमुख नकदी फसल है वो क्या है? तो वो आपका आंसर होगा गन्ना। प्रदेश में गन्ने का क्षेत्रफल पूरे देश के क्षेत्रफल का 50% है। गंगा यमुना दोआब चीनी उत्पादन का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। गंगा यमुना दोआब चीनी उत्पादन का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अब यहाँ पर गंगा यमुना दोआब का मतलब है कि जो दो नदियाँ हैं गंगा और यमुना, इनके बीच के जो समतल उपजाऊ भूमि है उससे ही कहते हैं दोआब क्षेत्र। तो इसके बीच में जो पानी की मात्रा है वह भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहती है, उपजाऊ भी होता है। और इसी वजह से यहाँ पर जो गन्ने का उत्पादन है, गन्ने के उत्पादन की दृष्टि से यह क्षेत्र बहुत ही समृद्ध है। और इन्हीं क्षेत्रों में चीनी उत्पादन का जो कार्य है वो बहुत ही सुलभ तरीके से होता है। और अन्य उत्पादन कहाँ पर है? यानी कि गंगा यमुना दोआब के अलावा चीनी उद्योग का जो उत्पादन है वो और किधर होता है? उत्तर प्रदेश के किस भाग में होता है? तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश और गंगा यमुना दोआब में चीनी उत्पादन सुलभ तरीके से होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो भारत की पहली चीनी मिल भारत की पहली चीनी मिल और उत्तर प्रदेश की भी पहली चीनी मिल 1903 ईस्वी में प्रतापपुर देवरिया में खोली गई थी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश में या भारत की पहली चीनी मिल कहाँ पर स्थापित की गई थी? तो प्रतापपुर देवरिया में। सन पूछता है तो 1903, आप लोग इसे याद रखिएगा, काफ़ी लोगों को याद भी होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश का गन्ना व चीनी उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो देश में उगाए जाने वाले गन्ने के कुल क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का लगभग 48% हिस्सा है। तो देश में उगाए जाने वाले गन्ने के कुल क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा है वह कितना है? तो 48%। राज्य के 44 जिलों में चीनी उद्योग ही सबसे बड़ा प्रमुख उद्योग है। तो उत्तर प्रदेश के 44 जिलों में चीनी उद्योग एक प्रमुख उद्योग के रूप में विकसित है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, सर्वाधिक चीनी मिल कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में है। सेकेंड नंबर पर है हमारा यूपी, जहाँ पर सर्वाधिक चीनी मिल स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो वो है कुछ प्रमुख उद्योग जो कि उस क्षेत्र, किसी क्षेत्र या किसी जिले के प्रसिद्ध उद्योग हैं, उनके बारे में बात करेंगे सब। और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले देखेंगे लोहे के बाट का उद्योग। तो ये कहाँ पर बनाया जाता है? सहारनपुर और आगरा में। सहारनपुर और आगरा में लोहे के बाट का उद्योग है। दूसरा देखेंगे तो वो है चाकू उद्योग। चाकू उद्योग कहाँ पर है, कहाँ पर विकसित है? तो रामपुर में। नेक्स्ट देखेंगे तो ताला उद्योग। ताला कहाँ का प्रसिद्ध है? तो अलीगढ़ का। कैंची उद्योग कहाँ पर है? तो कैंची उद्योग विकसित है मेरठ में। पीतल पात्र यानी कि पीतल के बर्तन मुरादाबाद और वाराणसी में बनाए जाते हैं। पीतल के बर्तन मुरादाबाद और वाराणसी में बनाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो वो है घंटी उद्योग, यानी कि जो घंटी है इसका जो सर्वाधिक निर्माण सहारनपुर में होता है। यानी कि घंटी उद्योग कहाँ से संबंधित है? तो सहारनपुर से। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो पीतल की मूर्ति, घुंघरू व घंटी, ये तीनों उत्पाद मथुरा, एटा और सहारनपुर में बनाए जाते हैं। तो ये तीनों उद्योग कहाँ से संबंधित है? मथुरा में भी, एटा में भी और सहारनपुर में भी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो सूरमा उद्योग। सूरमा उद्योग के बारे में तो आप लोग जानते होंगे भाई, बरेली का सूरमा काफ़ी प्रसिद्ध है। बरेली का सूरमा काफ़ी प्रसिद्ध है। तो सूरमा उद्योग कहाँ का है? तो वो है बरेली का। दिया सलाई उद्योग की बात करें तो दिया सलाई उद्योग बरेली, सहारनपुर, इलाहाबाद, मेरठ, रामपुर।
प्रमुख तौर पर बरेली और सहारनपुर को ही देखा जाता है दिया सलाई उद्योग में। अन्य क्षेत्रों में हम लोग इलाहाबाद, मेरठ और रामपुर को भी यहाँ पर लर्न कर ले रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो वो है कालीन उद्योग। कालीन को गलीचा भी कहा जाता है और कालीन उद्योग का जो प्रमुख जिला है वह है भदोही। और अन्य जिले देखेंगे तो मिर्ज़ापुर, आगरा, वाराणसी, कानपुर, जालौन आदि में भी कालीन का निर्माण किया जाता है। मुख्य तौर पर कौन सा क्षेत्र है तो वो है भदोही का क्षेत्र। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे आभूषण के बारे में। आभूषण उद्योग और सर्वाधिक आभूषणों का निर्माण वाराणसी और कानपुर में किया जाता है। वाराणसी और कानपुर में तो आभूषण उद्योग कहाँ से संबंधित है तो वाराणसी और कानपुर से संबंधित है आभूषण उद्योग। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो कांच की चूड़ियाँ। ये तो सबको पता होगा कि फिरोजाबाद, तो कांच की चूड़ियाँ कहाँ से संबंधित है फिरोजाबाद से। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो इत्र व सुगंधित तेल। इत्र व सुगंधित तेल कहाँ पर बनाए जाते हैं तो कन्नौज में। तो इत्र व सुगंधित तेल संबंधी जो उद्योग हैं उसका जो प्रमुख क्षेत्र है वह है कन्नौज का। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो कलात्मक संगमरमर वस्तु उद्योग, यह संबंधित है आगरा से। नेक्स्ट है कागज उद्योग। कागज उद्योग का जो सर्वाधिक विकास है वह मुजफ्फरनगर में हुआ है। अन्य जिलों के तौर पर देखें तो सहारनपुर, मेरठ, गाजियाबाद, मुरादाबाद, रामपुर, रायबरेली और उन्नाव जिले प्रमुख हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो अफीम कारखाना। अफीम कारखाना मात्र एक ही जगह बनाया गया है, वो कौन सा है तो गाजीपुर। तो गाजीपुर में मात्र एक, उत्तर प्रदेश का मात्र एक अफीम कारखाना बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो गजक व रेवड़ी उद्योग। गजक व रेवड़ी उद्योग लखनऊ से संबंधित है। लखनऊ की रेवड़ी काफ़ी प्रसिद्ध है, आप लोगों ने खाई भी होगी। तो गजक व रेवड़ी उद्योग कहाँ से संबंधित है तो लखनऊ से। पेठा की बात करें तो पेठा आगरा का फेमस है और इलाहाबाद का। तो इलाहाबाद का थोड़ा कम, लेकिन आगरा का पेठा काफ़ी मशहूर है। तो पेठा कहाँ से संबंधित है आगरा और इलाहाबाद से। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो आंवला और उससे संबंधित उद्योग, तत्संबंधी उद्योग का मतलब जो आंवला से रिलेटेड उद्योग हैं ये कहाँ से हैं तो प्रतापगढ़। तो प्रतापगढ़ क्षेत्र में आंवला व उससे संबंधित उद्योगों का विकास अधिक हुआ है। बांसुरी उद्योग की बात करें, बांसुरी उद्योग तो यह है पीलीभीत जिले में। तो बांसुरी उद्योगों का सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ है तो पीलीभीत जिले में। प्लाईवुड उद्योग की बात करें तो प्लाईवुड उद्योग सीतापुर, सहारनपुर और नजीबाबाद, और यह कहाँ पर है तो बिजनौर में। इन 3 क्षेत्रों में प्लाईवुड उद्योग का विकास अधिक हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो खेल सामान उद्योग। खेल सामान उद्योग के लिए मेरठ, आगरा और बरेली फेमस है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो पत्थर के खिलौनों के लिए चित्रकूट जिला बहुत ही प्रसिद्ध है। पत्थर के खिलौनों के लिए चित्रकूट जिला बहुत प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो लकड़ी खिलौना उद्योग। लकड़ी खिलौना उद्योग वाराणसी, लखनऊ, चित्रकूट और फतेहपुर में ज़्यादा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो लकड़ी नक्काशी उद्योग। लकड़ी नक्काशी उद्योग सहारनपुर में ज़्यादा फेमस है। तो सहारनपुर का जो लकड़ी नक्काशी उद्योग है वो ज़्यादा प्रसिद्ध है। कंबल निर्माण उद्योग यानी कि कंबल का निर्माण मुजफ्फरनगर, नजीबाबाद जो कि बिजनौर में है और लावड़ जो कि मेरठ में पड़ता है, यहाँ पर कंबल का निर्माण एक अच्छे स्तर पर किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो वो है जामदानी, जरदोजी व चिकन, जो कि सूती वस्त्र पर जो कला की जाती है उससे संबंधित है ये तीनों, और ये कहाँ पर की जाती हैं तो लखनऊ में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे ऊनी वस्त्र उद्योग के बारे में। तो ऊनी वस्त्र उद्योग कहाँ कहाँ पर होता है, कानपुर, मिर्ज़ापुर और शाहजहाँपुर में ऊनी वस्त्र उद्योग विकसित है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो रेशमी कपड़ा उद्योग। रेशमी कपड़ा उद्योग को ब्रोकेट शिल्प भी कहा जाता है और रेशमी कपड़ा उद्योग का विकास वाराणसी, मऊ, मुबारकपुर जो कि आजमगढ़ में है और मिर्ज़ापुर में अधिक हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो वो है टेरीकोटा उद्योग और यह संबंधित है गोरखपुर से। नेक्स्ट पॉइंट है तो सिगरेट निर्माण उद्योग। सिगरेट निर्माण उद्योग सहारनपुर व गाजियाबाद में प्रसिद्ध है।
यानी कि सिगरेट निर्माण जो सिगरेट निर्माण का जो कार्य है वह सहारनपुर व गाज़ियाबाद में अधिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो वो है कत्था। कत्था कहाँ पर अधिक होता है? तो बरेली में। पेंटिंग्स की बात करें तो यह मथुरा में। तो ये थे हमारे कुछ प्रमुख उद्योग। इससे रिलेटेड जो पॉइंट रह गए हैं उसे हम अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। तो आज के यूपी स्पेशल के इस सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। स्टे होम एंड स्टे सेफ।